हम बना दें वीडियो आइए देख रहे हैं वही बैठा दीजिए वही बैठा दीजिए अभी जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद 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 शिवाजी सांसद प्रियलक्ष्मी देवी जिंदाबाद 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 रणजीत सिंह जिंदाबाद इंडिया जिंदाबाद। हमारे केंद्रीय के सभी घटक दल के नेता जिसमें कि हमारी नव निर्वाचित सांसद महोदया विजयलक्ष्मी देवी जी, उनके पति जीरादेव के पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, दरौंदा के हमारे माननीय विधायक रणजीत सिंह व्यास जी, लोजपा आर के जिलाध्यक्ष महादेव पासवान जी, राज्य मंत्री हमारे नंद प्रसाद चौहान जी, इंद्रदेव भाई मजनू जी, बीजेपी के कद्दावर नेता और लोकसभा के संयोजक नागेंद्र पटेल जी, रीभा जी, आप लोगों के सामने लोग उपस्थित हैं और इस प्रेस के माध्यम से जो जीत सीमांत लोकसभा के वोटर्स ने हम लोगों को दिया है, आप लोगों के माध्यम से यह जीत की बधाई और पूरा श्रेय हम वोटर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस जीत का श्रेय एनडीए के जितने भी हमारे लीडर्स और वर्कर थे सब लगे हुए थे, सब मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन इस जीत में हम लोग के गार्जियन माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री का भी बहुत योगदान रहा, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, जो कि यहाँ की प्रभारी मंत्री भी थी, उनका भी यहाँ योगदान जो यहाँ सराहनीय रहा। हमारे संगठन की तरफ से प्रभारी अनिल जी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रभारी हैं उमेश प्रधान जी, इन सारे साथियों का योगदान असीम रहा। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने एनडीए के सारे नेता, एनडीए के वर्कर्स और हमारे जो वोटर्स हैं, उन तमाम वोटर्स को हम अपने एनडीए परिवार की तरफ से उनको उत्साह बधाई देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर, अब तो चुनाव का थकान जो है समाप्त हो गया है और विराम भी लग गया है आरोप प्रत्यारोप का। ये कैसे आपको विश्वास दिलाएंगे जो विपक्ष में थे वो भी आप जो अपने हैं, आप तो सांसद बन गए हैं, वोट देने वाले भी विधायक जी वर्तमान सांसद। देखिए, किसी भी लोकसभा में कोई अगर प्रतिनिधि जीतता है तो वह अकेला जीतता है, 2 और 3 नहीं जीतता। तो जो हारा है उनका भी सांसद हमारे विजयलक्ष्मी देवी हुई और मुझे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं सबों के एकमात्र नेता विजयलक्ष्मी देवी है और सबको बराबर संवाददाता सम्मेलन में आए हुए प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधु, मैं आप सबका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और हम लोग हमारे बीच मौजूद हैं दरौंदा के लोकप्रिय विधायक भाजपा नेता भाई रणजीत सिंह जी, जदयू के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के संयोजक मजनू सिंह जी, जनता दल यू के सीनियर नेता इंद्रदेव पटेल जी, नागेंद्र मुखिया जी और लोजपा के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, भाजपा के प्रदेश के महामंत्री नंद प्रसाद चौहान जी और मेरी धर्मपत्नी कहिए या आज के तारीख में नवनिर्वाचित सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, सीवान लोकसभा का चुनाव विजयलक्ष्मी देवी जी जीत चुकी हैं लगभग 1 लाख के अंतराल से। और इस चुनाव में जिन लोगों ने विजयलक्ष्मी देवी जी को एनडीए प्रत्याशी को जिताने में अपना सब कुछ किया, एनडीए के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को और एक एक सहानुभूति रखने वाले अपने सभी शुभचिंतकों को और खास तौर से जिनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई आदरणीय मंगल पांडे जी को
बिहार के मंत्री लेसी सिंह को सबको हम दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, चुनाव बीत गया। चुनाव में विपक्ष की ओर से अपने सशस्त्रागार का अंतिम हथियार तक का प्रयोग किया गया, लेकिन आप सभी ने देखा सब कुछ फेल हुआ। सीवान की जनता जीत गई और जो भी यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग थे, जो भी लोकतांत्रिक लोग थे, जो लोग भी चाहते थे कि सीवान एक भय मुक्त सीवान बने, अपराध मुक्त सीवान बने, इस तरह की भावनाओं की जीत हुई है सीवान में, ऐसे विचारों की जीत हुई है। चुनाव जीतने के बाद मेरी कोशिश होगी कि जनता के सभी तबकों को लेकर के चला जाए, चाहे अगड़े समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, या दलित महादलित समाज के लोग हों, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और हमारा दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है। हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबकी सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं। जो भी आएंगे उनका न्यायपूर्ण पक्ष रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और सीवान में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास की गति चल रही है, एनडीए सरकार के नेतृत्व में जो विकास की गति चल रही है, और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जो चल रहा है, उस विकास को सीवान में तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को यहाँ ठीक ढंग से कार्यान्वित कराया जाए, ये हमारे तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। कौन सा फैक्टर सर काम किया विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत में? देखिए, पहली बात तो ये है, एक तो एनडीए के प्रति पूरा मनोभाव था जनता के बीच, इसमें कहीं कोई वट नहीं है। लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, चिराग पासवान जी के चेहरे पर, और जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका एक साझा प्रयास हुआ। और यहाँ के कार्यकर्ता, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, सबके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए और इस लड़ाई को जीत में बदलने का ऐतिहासिक प्रयास लोगों ने किया। तो यह जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के सभी एनडीए के नेताओं की जीत है, और सीवान के आम जनों की जीत है। और मैं समझता हूँ, देखिए, जो यहाँ विपक्ष था ही नहीं, और जो लास्ट में जो विपक्ष बन गया, वो सीवान की राजनीति में दशकों से अप्रासंगिक हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। लेकिन उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, नायक बनने का प्रयास किया, विकास के वो पुराने मॉडल को पेश किया। लेकिन यहाँ की जनता ने उस पुराने मॉडल को, विकास का जो नकारात्मक मॉडल था, उस नकारात्मक मॉडल को ठुकरा दिया। और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास का जो सकारात्मक मॉडल है, उस मॉडल पर और सद्भाव के सवाल पर, है सीवान के सवाल पर लोगों ने मत दिया। यही वो मूल कारण रहा कि यहाँ जो तथाकथित विपक्ष बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी हार हुई। हालांकि उन लोगों की तरफ से हर तरह की चालें चली गई। सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल किया गया, ऐसा हाइप क्रिएट किया गया सीवान में, कि लग रहा था कि हर जगह जलवा उन्हीं का दिख रहा है। लेकिन जमीन पर आप जाएं, ठीक उसके विपरीत था। विजय लक्ष्मी देवी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में अपनी बढ़त बनाई हुई थी। और खास तौर से गरीबों में, समाज का जो वंचित हिस्सा था, अति पिछड़ा हिस्सा था, वहां पर एनडीए का जादू आज भी बरकरार है। उसमें कोई सेंधमारी करने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि नीतीश जी ने इतना काम किया है। न्याय के साथ विकास की जो 2 दशकों की उनकी जो यात्रा रही है, वो सीवान की धरातल पर ठोस रूप से दिखता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, IIT कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, न जाने कितनी संस्थाओं का निर्माण हुआ।
तो लोगों ने ये सब देखा है और ये देख करके लोगों ने मतदान किया है। सर आपने लोकसभा चुनाव से एनडीए को कौन वोट मिला है? हाँ देखिए, एनडीए तो उस ढंग से अगर देखिएगा, जब कहीं भी त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो सबके वोटों में कुछ न कुछ कमी आएगी। तो यहाँ आप देखिएगा, जो वर्तमान में जो सेकंड है उनके मतों में भी गिरावट आई है। ये लोग तो अपने वोट को 490 तक मान रहे थे जी, और 3 भी नहीं पूरा कर पाए ठीक से। हम पहले, आप मीडिया के लोगों को हम बता रहे थे कि ये 3 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मैं बताते रहा और वही हुआ। और हम अपने वोट को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताए थे। मैंने कहा कि 4 लाख के आसपास हमारा रहेगा, और आप देखें कि आपको 3,85,000 के आसपास हमें मतदान हुआ। वो हमारा आंकड़ा, हमारा मूल्यांकन सही साबित हुआ, और हम बार बार बोलते थे कि 1 लाख के आसपास के मतों से जीतेंगे, और हमने जीत करके दिखाया। सर आपने नकली भगवाधारी और असली भगवाधारी को लेकर भी बयान दिया था, क्या लग रहा है कि सिवान में असली भगवाधारी की जीत हुई है? मैंने तो ठीक ही कहा था ना कि असली, देखिए कोई बनावटीपन अगर मान लिया जाए कि हम बनावटीपन करें, इससे कोई फायदा नहीं है। आदमी को अपने कल्चर को इस्तेमाल कर रहना चाहिए। और अच्छी बात है, हमारी देश की संस्कृति एक साझी संस्कृति है, और साझी संस्कृति को कोई आगे बढ़ाना चाहे तो अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त अगर कोई कहे कि भाई हम चुनरी पहन लें, हम भगवा पहन लें और सब रंग हमारा है, इससे नहीं होता है। सवाल यहाँ रंगों का नहीं था, और रंग पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ना भगवा पर बहस होनी चाहिए, ना हरे पर बहस होनी चाहिए, ना लाल पर बहस होनी चाहिए। बहस तो विचारों पर होनी चाहिए। यहाँ विचारों पर बहस नहीं करके रंगों पर बहस किया जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा था कि असली वो लोग भगवाधारी भी नहीं है, ये बनावटीपन है, ये दिखावापन है। आज दिखावापन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सिर्फ बात इतनी कही। माननीय सांसद साहब, चिन्हों पर राजनीति नहीं करोगे? आप लोग देखिएगा, पहला चुनाव था दशकों बाद कि कम्युनल एजेंडे पर चुनाव नहीं हुआ। हमने कभी भी हमारे मुंह से हमने हिंदू मुसलमान वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारी कोशिश थी कि यह चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हो, रियल एजेंडे पर हो। और हमने सबको इस बीच पर घसीट लाया कि आप आइए, इसी पर बात कीजिए, और हमने करके दिखाया। आप हमारे एक भी इंटरव्यू में आप देखिएगा, हाँ हमने अपराध को टारगेट बनाया, और आज भी मैं कहता हूं कि हमारा अपराध का टारगेट आगे भी रहेगा। हम सिवान को भयमुक्त बनाने की कोशिश लगातार करेंगे, और अपराध की ताकतों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई हम करते रहेंगे, और राजनीतिक प्रतियोगिता में हम उन्हें पराजित करते रहेंगे। हमें सिर्फ इतना ही कहना तुम लोग अब हम लगाए तो तुम चिल्ला रहे। ठीक है, हाल नहीं हम सबके सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, उनके पति पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी हैं, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री हम लोग के नंद प्रताप चौहान जी हैं, रामविलास जी के पार्टी के अध्यक्ष, लोजपा के अध्यक्ष महादेव जी हैं, जदयू के पूर्व के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव पटेल जी हैं, नगेंद्र पटेल जी हैं। चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग के सारथी के रूप में, अभिभावक के रूप में, एनडीए के नेता के रूप में सीमान की कमान संभालने वाले मंगल पांडे जी हैं, मोहन लेसी सिंह जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और जदयू की भी प्रभारी हैं। सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबका बहुत सहयोग मिला। आप सबने मोदी परिवार के जो प्रत्याशी के रूप में मोदी और नीतीश जी के और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जो बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई थी, उनको आपने अपने मत से सांसद बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत विधायक जी, आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने पहले ही कहा दिया था कि विजय लक्ष्मी जी जीत रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले और बाद की बात नहीं है, जमीनी हकीकत है, जनता की आवाज थी। जनता की हकीकत जो है हम आप तक या लोगों तक पहुंचाए। जनता जो है कहीं गुमराह होने के मूड में नहीं थी, किसी के कोई गुमराह न कहीं कर सकता था, न किसी के दबाव में, न किसी के प्रभाव में।
आने वाली नहीं थी। जनता तय कर चुकी थी कि ऐसा हमको अमन चैन और सबके सुख दुख में रहने वाला प्रत्याशी के रूप में जो है विजय लक्ष्मी जी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, मोदी जी और नीतीश जी की प्रत्याशी हैं। इनके प्रति हम लोग को अपना मत, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देके इनको सांसद बनाना है। सबसे ज्यादा मत आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिला है 27,000 से ऊपर, क्या कहेंगे सबसे ज्यादा? वोट जो है ना, वोट मिला उतना नहीं है, 27,500 से लगभग वहाँ लीड की है। तो वहाँ सीमान के 6 आप देख लीजिए 6 विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि रघुनाथपुर एक 3,000 छोड़ के कहीं से विजय लक्ष्मी जी हारी है, आपके सांसद है, मेरे सांसद हारी है। हम तो घूम रहे थे चुनाव के दरमियान, तो कहीं कहीं से महिला माताओं बहनों से आवाज मिल रहा था कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाती है, सांसद बन जाती है, तो हम लोगों को लगेगा, महिला माताओं बहनों की हम बात बता रहे हैं आप लोग। हम तो 6 विधानसभा में घूमे हैं, लग रहा था वैसे वो लोग बोल रही थी कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा देवी अगर सांसद बनेंगी तो सीमान की एक महिला अपने आप को सांसद समझती है। हमको तो ऐसा आवाज मिल रहा था, हम इसलिए पहले से आश्वस्त थे। मोदी की गारंटी, मोदी की जो और नीतीश कुमार की जो विकास मॉडल है बहुत लंबा है, उस विकास की गारंटी के साथ सीमान के मतदाता ने तय किया और विजय लक्ष्मी देवी जी को अपार समर्थन देके और इनको सांसद बनाया। विधायक आप लोग चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान एनडीए में भीतरघात भी चल रहा था। देखिए कहीं हमको भीतरघात कहीं दिखा नहीं। अगर भीतरघात होता तो लगभग 4 लाख वोट कहाँ से आता? पिछले बार मेरे भाई सुन तो लीजिए, पिछले बार 4,48,000 लगभग वोट आया था, जो कि मान लीजिए आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार बड़े भाई ने बताया त्रिकोणीय लड़ाई थी, आप लोग भी जानते हैं। तो त्रिकोणीय लड़ाई में तो कुछ होता है 25-50 हजार का, इसमें भीतरघात की कहीं कोई बात नहीं है। ये जरूर बात हम आपसे कहेंगे कि जनता जो है सीमान की बहुत चालाक है, बहुत तत्पर है, बहुत जागरूक है। किसी के बहकावे में जनता जो है अपने आप में सक्षम है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत बात होगा भाई, हम नहीं बता सकते। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस व्यक्तित्व से आते हैं, जिस विचार से आते हैं, मैं जानता हूँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाला है गठबंधन है। और इस गठबंधन को भी देश में मोदी जी और नीतीश जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि फिर एनडीए को बहुमत मिला, अपार बहुमत मिला और फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एनडीए को सब लोगों ने अपना समर्थन, अपना मत दिया और इस बार भी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। धन्यवाद देता नहीं हमारे सीमान के ये भी भाई साथी लोग, चाहे जनता भी बहुत सपोर्ट कर गए, उनके बहुत मेहनत कर गए। आपकी जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है, महिलाओं के लिए क्या विशेष करना है? सीवान में आप सांसद हो गई हैं, लगाने का मुँह